दोस्तों पेश है आप सबके नया अपडेट। आज के इस वीडियो में हम लोग खुतूत नवेसी के कुछ नमूनों को देखेंगे। अगर आपने खुतूत नवेसी क्या है, उसकी अक़साम कितनी है, उस वीडियो को नहीं देखा है तो आई बटन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। चलते हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं खुतूत के नमूने। यह ख़त है वालिद के नाम। तो ख़त का जो लिखने का जो उसूल दिया गया था उस उसूल के मुताबिक आप ख़त को देखें। सबसे ऊपर जो पेशानी है वहाँ पर कहाँ से आप ख़त लिख रहे हैं वहाँ का एड्रेस दे सकते हैं। उसके अलावा नीचे तारीख़, उसके बाद ठीक बीच में अलक़ाब, मोहतरम वालिद साहब, भाई साहब, सदीक़ मोहतरम, उसके बाद सलाम, आदाब वगैरह। फिर यहाँ से मज़मून को आप लोग शुरू करेंगे, नफ्स मज़मून को, मेन मज़मून को। मैं यहाँ बख़ैर आफ़ियत हूँ। नफ्स मज़मून को आप चाहें तो कई पैराग्राफ में आप लोग उसको डिवाइड कर सकते हैं। ऊपर यहाँ से आप लोग चाहें मैं यहाँ हॉस्टल में बख़ैर आफ़ियत हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी बख़ैर होंगे। मुझे मालूम हुआ कि आप कई दिनों से बीमार हैं और मर्ज़ में कोई फ़ाक़ा नहीं हो रहा है, यानी कोई फ़ायदा नहीं पहुँच रहा है। ये सुनकर मैं बेहद परेशान हूँ। खुदा करे जब मेरा ख़त आपको मिले तो उस वक्त तक आपकी तबीयत सही हो जाए। आप जल्द किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा दीजिए या नहीं होगा। और हत्तल इम्कान आप अपनी सेहत का ख्याल रखिए। ख़त मिलते ही अपनी सेहत के बारे में तहरीर करें ताकि मेरी परेशानी दूर हो जाए। आप चाहें तो अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है, यहाँ से अलग पैराग्राफ बना सकते हैं। जल्दी आपको सेहत कामिला अता फरमाए। मेरी तालीम अच्छी चल रही है, जब भी मुझे छुट्टी मिलेगी ज़रूर घर आऊँगा। नीचे इख्तितामिया कलिमात हैं। वालिदा साहबा की खिदमत में मेरा सलाम पेश है। बाक़ी आले खाना को भी हद दर्जा सलाम और दुआ, छोटों को प्यार वगैरह लिख सकते हैं। नीचे आपका प्यारा बेटा जैद खान। भाई के नाम ख़त लिखना हो तो आप लोग लक़ब को बदल देंगे, बाकी सारा पॉइंट वही रहेगा। और यहाँ पर अगर आपसे छोटा है तो वहाँ पर प्यार वो कह सकते हैं, दुआ वो प्यार आदाब की जगह। तो आपने देखा ये ख़त का एक नमूना था। इसी तरीके से आप लोग बाकी ख़त को लिख सकते हैं। या लक़ब को आप लोग कुछ भी कर सकते हैं। मोहतरमुल मकाम वालिद साहब, गिरामी वक़ार वालिद साहब, या गिरामी वक़ार अब्बा हुजूर। इस तरह से आप कुछ भी लक़ब दे सकते हैं जो आपको पसंद आए। अब यहाँ पर देख लेते हैं इस ख़त के नमूने को, जो कि सादा है, बिल्कुल ब्लैंक है। यहाँ पर जो चाहें आप लोग भर सकते हैं। ख़त का नमूना यहाँ पर जैसे कि आप लोग एग्ज़ाम हाल से लिख रहे हैं तो इम्तिहान हाल, यहाँ पर 1 या 1.5 इंच का फासला देंगे, इधर छोड़ेंगे जगह, नीचे वाले डेट में भी 1-1.5 इंच छोड़ देंगे, बराबर दोनों को। और मोहतरमुल मकाम वालिद गिरामी, इसको चाहे तो बीच में लिख सकते हैं या फिर ठीक जहाँ से आपकी तारीख़ ख़त्म हो रही है उसके नीचे से शुरू कीजिए। उसके बाद उसी के बराबर नीचे 1.5 इंच छोड़ करके आप लोग सलाम वगैरह लिख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम के बाद वहीं से अगर आपको शुरू करना है नफ्स मज़मून तो आप लोग यहाँ पर अलामत राब्ता देंगे। ये अलामत राब्ता जो नीचे 2 पॉइंट दिया गया, अलामत राब्ता से दे करके यहाँ से शुरू कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको नीचे पैराग्राफ से शुरू करना हो, या अलामत निदाइया आप लोग देंगे। उसके बाद यहाँ से नीचे शुरू करेंगे आप लोग अपना नफ्स मज़मून, मेन मज़मून। इसको चाहें जितने पैराग्राफ में, पैराग्राफ ज़्यादा बड़ा ना हो, छोटे छोटे पैराग्राफ हों, इक़्तिबास हों, उस तरीके से लिखिए। जब ख़त्म हो जाएगा नीचे वो सलाम करके बाएँ जानिब ठीक, उसके बाद आप अपना हर दिल अजीज़ बेटा, आपका प्यारा दोस्त जो भी है आप लोग लिख सकते हैं इसी के मुताबिक। पिछली वीडियो में मैंने जो बताया आपको खुतूत के अक़साम और उसके आदाब उसूल को, उसी के मुताबिक आप ख़त को तैयार कर लीजिए। 1-2 ख़त को प्रैक्टिस कर लीजिए आप लोग, इंशाल्लाह ज़रूर आपकी आदत बन जाएगी। दूसरा ख़त है दोस्त के नाम ख़त। इम्तिहान में कामयाबी पर मुबारकबाद। अब यहाँ कहाँ से लिख रहे हैं, थोड़ी जगह छोड़ करके यहाँ से 1 या 1.5 इंच किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, जो भी ज़िला हो आपका लिख दीजिए, या मकाम का नाम लिख दीजिए और नीचे डेट। उसके बाद नीचे प्यारे दोस्त सलामत अली, जो भी आपका दोस्त का नाम है वो लिख सकते हैं यहाँ पर। चाहे तो डेट के नीचे लिखिए या फिर इसे आप बीच में भी, दोनों इस सतर के बिल्कुल दरमियान में आप लोग लिख सकते हैं लक़ब को। उसके बाद नीचे अस्सलाम वालेकुम के बाद निदाइया लगा दीजिए। फिर नीचे यहाँ पैराग्राफ में अपना पैराग्राफ नीचे से शुरू कीजिए, लेकिन यहाँ पर थोड़ी जगह छोड़ करके लिखे तो बेहतर रहेगा। यहाँ पर एक लफ्ज़ की जगह छोड़ करके आगे से शुरू कीजिए।
ये जानकर मुझे बेहद मुसर्रत हुई कि सालाना इम्तिहान में तुमने पहली पोजीशन हासिल की है। मुझे यकीन था कि तुम्हारी मेहनत एक न एक दिन ज़रूर रंग लाएगी और आखिर वो दिन आ ही गया। तुम्हारी कामयाबी पर मैं तुम्हें दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। उसका नीचे इख्तितामी कलिमात जिसमें दुआया वगैरह जुमले होते हैं। मेरी दुआ है कि तुम्हारी ये कामयाबी हमेशा बरकरार रहे और मेहनत जारी रखो ताकि मंजिल मकसूद तक पहुँच सको। अपने वालिद और वालिदा की खिदमत में मेरी तरफ से मुबारकबादी का पैगाम पहुँचा देना। उसके बाद लास्ट में वसलाम कहेंगे, बाएं जानिब आपका मुखलिस दोस्त, उसके बाद नाम लिखेंगे। इसको चाहें तो आप लोग थोड़ा हटा करके आप लोग लिख सकते हैं यहाँ पर नीचे, वसलाम आपका मुखलिस दोस्त। तो यहाँ पर दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको जानकारी पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक्स, आप सबका शुक्रिया।